संजय जी। आप जी स, जी, ये आ, चार धाम। बधाई हो सर, वेलकम। जय हिंद सर। आप सभी को बहुत बहुत जय बधाइयाँ। हिंद सर। देखो देखा। आप सभी क्या को प्रणाम, नमन सर, नमन प्रणाम सर। जी जी, नमस्कार माननीय नमस्कार। अध्यक्ष महोदय, नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं आपको, जय हिंद कहते हैं। हम भी आपको जो है उसी श्रद्धा से नमन करते हैं। आप लोग जिस जोश खरोश से लगे हुए हैं उससे मेरा जो है हौसले में वृद्धि हुई है। तो आप अपनी टीम को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि कितने हौसले से वो लगे हुए हैं। मैं चाहूँगा कि नरेंद्र जी, जो वहाँ की टीम के बारे में अशोक शर्मा जी से बात हुई है, क्या आपने उन टीम्स उसका जो है वो समय निर्धारित किया है? जी, मैंने उनसे बात किया था, बट वो उन्होंने कहा कि मेरे पास थोड़ा सा कहीं फंसे हुए थे, समय नहीं मिला उनके पास। उनका मैं बाद में बात करूंगा। और मैं भी थोड़ा यहाँ प्रचार में, मेरा आज लास्ट दिन था प्रचार का। कल वोटिंग है सर। हमारा ही भाई का लड़का है, वो खड़ा है चुनाव में। तो मैं उसमें अब किसी तरह से मैं आपके साथ बैठा हुआ हूँ। तो इनको तो टेंटेटिव आइडिया मौका दे नहीं मिलता है सर। दीजिए, इनको टेंटेटिव आइडिया दे दीजिए जिससे कि महू और उत्तर प्रदेश के जो अभी तीन वो हो रहे हैं उसी में जो है यदि अपने को सूट करता है तो अपन लखनऊ का भी प्रोग्राम ऐड कर सकते हैं। तो इस पे जी विचार सर। इस पे विचार इस पे विचार कर लीजिए। मऊ, आजमगढ़ और लखनऊ बार एसोसिएशन और मखनऊ परिवर्तन चौक पे कॉन्फ्रेंस मीणा साहब द्वारा, क्योंकि मीणा साहब की इच्छा है कि परिवर्तन चौक पे कॉन्फ्रेंस भी होगी। तो इसकी जो है और मैं डेट चाहूंगा लखनऊ हाई कोर्ट में जो अधिवक्ता है उनके साथ इसमें आप। इसमें जो मेरे एंगेजमेंट हैं वो अभी मैं आपको बता दूं। मैं 25 तारीख को दिल्ली में रहूंगा और 28 तारीख को मेरा उज्जैन में एंगेजमेंट है और 12, 13, 14 का एक दूसरा उज्जैन में एंगेजमेंट है। तो इन तिथियों को बचाते हुए आप लोग जो है अपनी डेट तय कर लीजिए, तो फिर हम उसी हिसाब से आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसे बहुत समय आपसे तक टालना आप ठीक नहीं डेट है। सर आपसे पूछ के ही रखी जाएगी। नहीं सर, डेट आपसे पूछ के ही रखी जाएगी। जो डेट पे आप अवेलेबल रहोगे, हम उसी के हिसाब से अपना प्रोग्राम बनाएंगे। बहुत सुंदर। क्योंकि आपकी उपस्थिति हमारा मनोबल बढ़ाती है सर। आपकी उपस्थिति, जैसे अभी आपने कहा ना, आपका मनोबल बढ़ गया जी, आपकी उपस्थिति हमारा मनोबल बढ़ाती है। देखिए, अपना जी मॉडल हाँ। इतना पावरफुल है लेकिन हमारे चंद्रगुप्त सोए हुए हैं। ये अच्छी बात नहीं है कि आज हमारी संख्या जो है 10-12 हज़ार के लगभग पहुंच रही है और हमारे केवल 54 सदस्य ही दर्शक दीर्घा में हैं। कायदे से सभी 12 हज़ार लोगों की प्रतिदिन जो है चाहे 5 मिनट की उपस्थिति हो, वो मीटिंग में उपस्थिति होना चाहिए। ये संदेश मैं हर किसी तक पहुंचाना चाहूँगा कि हर मेंबर को यदि उसके पास ज़्यादा समय नहीं है तो भी कम से कम वो सुनते सुनते हुए तो अपनी उपस्थिति दर्ज कराए। यदि वो बैकग्राउंड में सुनता भी रहता है तो उसे क्या घटित हो रहा है, क्या हो रहा है, उसके बारे में मालूम पड़ता है और वो अपने परिदृश्य में भी जो है वो ज्वाइन कर सकता है। तो मैं चाहूँगा कि इसमें बड़े जुड़ के अपन को काम करना है और हमें शायद ज़्यादा ऊर्जा से काम करना है। मैं बस इतनी सी बात कहने के लिए आया था कि उत्तर प्रदेश का जो है 3-4 दिन का प्रोग्राम अभी बहुत जल्दी बन रहा है और उसी हिसाब से जो है बाकी प्रोग्राम तय कर लिए जाएं, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा कार्यक्रम हो जाएगा। और एक बार लोगों में जोश आ जाएगा तो आप ये मानिए ना कि सिर्फ जुड़ने मात्र से 90% जो है ना हमारा काम और विजय पूरी हो रही है, सिर्फ जुड़ने मात्र से। लेकिन यदि और 10 लोगों को जोड़ने पर 99%। लिहाजा जो व्यक्ति जुड़ गया है वो कम से कम अपने परिवार के लोगों को जोड़े, कम से कम अपने रिश्तेदारों को जोड़े, अपने पड़ोसियों को जोड़े, अपने आसपास के जो है ना अपने मित्रों को जोड़े
आसपास के युवाओं को जोड़े, और मैं कहूँगा कि वरिष्ठ नागरिकों को ज़रूर जोड़े, क्योंकि वरिष्ठ नागरिक इस समय मार्जिनलाइज्ड हैं। यदि उन्हें जीने का मकसद मिलेगा, यदि उन्हें ये मालूम पड़ेगा कि उनके थोड़े प्रयास से उनके बच्चों को एक अच्छा भारत मिलने वाला है, तो आई एम वेरी श्योर कि वो अपना जान लगा देंगे। बुजुर्ग जो है अपने बच्चों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि हमें बुजुर्गों को ज़रूर इसमें अहमियत देना है। तीसरी बात, जहाँ पर लोग बाग परेशान हैं उन जगहों को प्राथमिकता दिया जाए। जैसे बबाना जैसी जगह में छोटे व्यवसाय करने वाले लोग हैं, हाथ ठेले लगाने वाले लोग हैं, फल लगाने वाले लोग हैं, और वो टैक्सी से लेके हर काम जो है ना वो कर रहे हैं। यदि हम उनके व्यवसाय वार उनकी टोलियां बना लें और उनको फिर अपने आसपास के मोहल्लों में जाके और उन जगह जाके यदि वो अपने भाइयों को जोड़ेंगे, तो आगे चल के हम वहाँ बड़ी संगोष्ठी भी कर पाएंगे और बड़ी संख्या में लोग जुड़ पाएंगे। यहाँ पर एक चीज़ पे जोर देना है कि संगोष्ठी से ज़्यादा उस संगोष्ठी के बाद क्या हमारे सदस्य के रूप में लोग, विचाराधीन सदस्य के रूप में लोग जुड़ गए हैं क्या शपथकृत सदस्य के रूप में जुड़ गए हैं, क्या शपथकृत चंद्रगुप्त के रूप में जुड़ गए हैं, या कुछ लोग जो है क्या चाणक्य के डोमेन नॉलेज रखते हैं, तो वो चाणक्य के रूप में भी जुड़ सकते हैं। इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगी कि अभी हम जो है चाणक्य और ज्ञान की भूमिका पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि वो मॉडल ऑलरेडी रेडी हैं। हम 2023 और 2024 में इन दुष्ट राजनेताओं को पराजित करने के बाद जो हम स्थिति पैदा करेंगे, ईश्वर प्रसाद पटेल आप माइक्रोफोन ऑफ करिए। ईश्वर प्रसाद पटेल को थोड़ी देर के लिए सीट से रिमूव कर दिया जाए। आप सीट को क्लिक करके, हाँ, तो हमें ये ध्यान रखना है कि जिन लोगों को हम जोड़ रहे हैं उनसे बात की जाए और वो कम से कम 10 सदस्यों को जोड़ने का अपना प्रथम संकल्प पूरा करें, जिसमें अपने घर के लोगों को जोड़ें, अपने पड़ोसियों को जोड़ें, अपने मित्रों को जोड़ें, अपने सर्कल के लोगों को जोड़ें, आसपास के युवा विद्यार्थियों को जोड़ें, वरिष्ठ नागरिकों को जोड़ें और ढेर सारे समाज सेवी संगठन हैं उनको जोड़ें। राहुल जी, मुझे बताया गया है कि बमाना में बहुत सारे सामाजिक संगठन कार्यरत कर रहे हैं। उनकी सूची बनाइए, उन्हें जोड़िए और उनके साथ जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस कराइए। तो हम वीडियो कॉन्फ्रेंस को कम महत्व ना दें। बिल्कुल सर। क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंस जो है और फिजिकल कॉन्फ्रेंस, ये दोनों अलग अलग चलने दिया जाए और वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम उसकी तैयारी करें, और वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के बाद जो हम फेस टू फेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो उसमें ज़्यादा जज्बा होगा, ज़्यादा आग होगी, हम ज़्यादा लोगों को जोड़ पाएंगे। हमारा पूरा अभियान केवल लोगों को जोड़ने मात्र से है, और इस जोड़ने के कंपटीशन में जो नंबर 1 आएगा प्रदेश स्तर पर वो मुख्यमंत्री बन जाएगा, सेकंड एंड थर्ड वाला जो है वो उप मुख्यमंत्री बन जाएगा, और 25 या 30 जो भी संख्या प्रदेश के हिसाब से तय है उतने लोगों को मंत्री का पद मिल जाएगा, और बचे हुए लोगों को परिवर्तित भारत मिलेगा। और इस परिवर्तित भारत की जब प्रक्रिया चालू होगी तो चाणक्य अपनी कोई बात आपके ऊपर थोपने वाला नहीं है। मैं वो प्रक्रिया एक बार फिर से समझा देता हूँ कि
जो नियम कानून के मॉडल्स रेडी हैं, सबसे पहले वो चाणक्यों के साथ, चाणक्यों की जो फौज है, जो 10-10, 15-15 साल से अपना जीवन इस काम में लगाए हुए हैं, उनकी बहुत सारे लोगों की जानकारी मुझे है और बाकी लोगों की जानकारी अपन इस दौरान इकट्ठी करते रहेंगे। तो सबसे पहले चाणक्यों के साथ 1 या 2 संगोष्ठियाँ होंगी और एक ब्लूप्रिंट जो है ना चाणक्य के स्तर पर तैयार होगा। चाणक्य के स्तर पर जो ब्लूप्रिंट तैयार होगा, उसमें जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी टेक्नोलॉजी के गैप्स को फिल करने के लिए, उसके लिए स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन की जाएंगी और हम अपने बच्चों के माध्यम से ऐसे अच्छे सॉल्यूशन डिज़ाइन कर पाएंगे जो आज किसी के सोच और चिंतन का विषय नहीं है। जब उनको प्रिसाइज मॉडल के तहत मार्गदर्शन मिलेगा तो बहुत ही आसानी से ये मॉडल ज़मीन पे आने के कोड लिख लिए जाएंगे। वो कोई बड़ा कठिन काम नहीं है। चाणक्य लेवल पर जब सहमति बन जाएगी तब 2 या 3 बार जो है लाइव जो है पब्लिक के साथ डिबेट होगी, उसका मॉडल तय कर लिया जाएगा। ये लाइव डिबेट होगी, रिकॉर्डेड डिबेट होगी और जो भी पॉइंट उठेंगे फिर से चाणक्य के लेवल पे उन पे डिबेट होगी और उन्हें जो है समाहित करते हुए सेकंड लेवल ऑफ रिफाइनमेंट, थर्ड लेवल ऑफ रिफाइनमेंट, फोर्थ लेवल ऑफ रिफाइनमेंट, ये सब रिफाइनमेंट पहले पब्लिक के लेवल पे होंगे। इसके बाद चंद्रगुप्त, यहाँ चंद्रगुप्त का मतलब है विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री एटसेट्रा। ये सब लोग जो है विधानसभा के बाहर और पार्लियामेंट के बाहर फिर जो डिबेट होगी, इसमें एक चीज़ हम और पिक्चोरियली क्लियर करना चाहते हैं कि चंद्रगुप्त जो है वो डायाज के नीचे होंगे। तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भी यदि चाणक्य की कैपेसिटी में नहीं हैं तो वो डायाज के नीचे होंगे। कोई भी चंद्रगुप्त जो है डायाज के ऊपर नहीं होगा। तो ना मुख्यमंत्री डायाज के ऊपर होंगे, ना प्रधानमंत्री डायाज के ऊपर होंगे, डायाज के ऊपर चाणक्य होंगे। और फिर हर चंद्रगुप्त को बोलना आवश्यक होगा। उनके विचारों को सुन के उन्हें फिर से जो है चाणक्य की टीम इंटीग्रेट करेगी, रिफाइन करेगी। ऐसे 2-3 ट्रायल जो है होने के बाद जो रिफाइंड प्रोडक्ट बनेगा, उसमें हर चंद्रगुप्त को तब तक सिद्धता और जानकारी प्राप्त हो जाएगी। उस स्थिति में फिर ये लॉ है, ड्राफ्ट हैं, प्रोसेसेस हैं, टेक्नोलॉजी है, ये फिर जो है विधानसभा या पार्लियामेंट के अंदर चर्चा में पहुंचेगी। और मेरा ऐसा मानना है तब तक हमारे चंद्रगुप्तों में चाणक्य जो बार बार उनसे चर्चा करेंगे, उसके कारण उनके अंदर जो है उस ज्ञान का समाहित हो जाएगा। और जब जो है विधानसभा या पार्लियामेंट में बहस होगी, वो आज तक की उत्कृष्ट बहस होगी और उसके बाद ये नियम और कानून बन जाएंगे। मैं आम जनता को ये भी बताना चाहता हूँ कि हर 6 महीने में इसी तरीके का रिफाइनमेंट मीटिंग होगी। उससे जो टीथिंग प्रॉब्लम है, आपको प्रोटेस्ट नहीं करना पड़ेगी। बिना प्रोटेस्ट के उन टीथिंग प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके एक सेकंड लेवल ऑफ रिफाइनमेंट चलेगा, जिसमें इसी प्रक्रिया को दोहराया जाएगा। और ऐसे ऐसे रिफाइनमेंट जो है हर 6 महीने में और 1 साल के बाद हर साल में, मेरा ऐसा मानना है कि 5 साल में पूरा जो है सिस्टम स्टेबलाइज हो जाएगा। इसके बाद संभवतः हमें ज़्यादा रिफाइनमेंट करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो 5 साल के बाद जो रिफाइनमेंट हैं वो नीड बेसिस पे होंगे। लिहाजा कोई भी चीज़ जो है ना चाणक्य भी आपके ऊपर नहीं थोप रहा है, उसमें बहुत डेलिब्रेशन होंगे, बहुत डिबेट होगा। ये प्रक्रिया मैंने इसलिए समझाई है कि लोगों को ये भ्रम ना हो कि चाणक्य कुछ अपनी तरफ से आपके ऊपर थोपने वाला है। मॉडल्स डेवलप्ड हैं, वो मैक्रो मॉडल्स हैं। इनके माइक्रो कंटेंट को हमें अभी डिज़ाइन करना है और वो माइक्रो कंटेंट जो है
वो चाणक्यों के साथ जो है चर्चा से और बाद में पब्लिक डिस्कोर्स और चंद्रगुप्तों की जो डिस्कोर्स है उससे रिफाइन किए जाएंगे। यह जानकारी मैंने इसलिए दी कि जब कभी इस विषय पे कोई प्रश्न उठाए तो आपको ये प्रक्रिया दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि कैसे नियम कानून टेक्नोलॉजी और नई व्यवस्था स्थापित होगी। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो रिफाइनमेंट होंगे, जो नई जो है ना नियम बनेंगे, जो नई टेक्नोलॉजी स्थापित होगी, वह अधिकांश लोगों की सोच का हिस्सा नहीं होगा। जो लोगों को पुराने अनुभव हैं वो हमारे लिए एक लायबिलिटी बनेगा, क्योंकि वो पुरानी सोच से बात करेगा, उसे नई चीज़ का अनुमान नहीं होगा, तो वो हमारा समय ही ज़्यादा खराब करेगा। क्योंकि हमें पहले उसके पुराने जो नॉलेज की डी लर्निंग करना पड़ेगी और फिर नई चीज़ों को वहाँ पे लाना होगा। तो यही काम हमने ऑलरेडी शुरू कर दिया है। अब जो कानून के ड्राफ्ट हैं वो बच्चे बना रहे हैं। ये प्रक्रिया मेरे ख्याल से 2 या 3 दिन के अंदर बड़े बृहद स्तर पर चालू होने वाली है, क्योंकि इसमें यंग दिमाग जो है वो पुराने अनुभवों से बंधे नहीं हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि जो 30 सितंबर 2020 को एक ड्राफ्ट कानून पेश किया गया, वो भी बच्चों के माध्यम से बनवाया गया था, फिर उसको काफ़ी समय तक रिफाइन किया गया, तब वो भारत सरकार को भेजा गया और उसमें राइट टू प्राइवेसी दिया गया है। लेकिन वो प्राइवेसी जो है इट इज़ कंडीशनल। द मोमेंट यू विल कमिट क्राइम, योर राइट टू प्राइवेसी विल सीज टू एग्जिस्ट। हमारा चित्रगुप्त नहीं, जिसको हम डिजिटल चित्रगुप्त कहते हैं, वो आपके अपराध को रिपोर्ट भी कर देगा, साक्ष्य भी दे देगा। और चूंकि भारत का हर नागरिक जो है पुलिस अधिकारी है, तो बिना पुलिस के आपकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित कर देगा और हम बड़ी आसानी से उसे 3 दिन से 30 दिन के अंदर सज़ा भी दिला पाएंगे। लिहाजा अब यह ख्याल भारतवासियों को त्यागना होगा कि यहाँ पे गड़बड़ी करके लोग बाग सत्ता में भी बैठेंगे और गड़बड़ी करते रहेंगे। अब यह गड़बड़ी 3 दिन से 30 दिन के अंदर के बियॉन्ड नहीं जाने वाली है। और जो अपराध राष्ट्र को मंजूर नहीं है, उन सभी अपराधों में संपत्ति जब्त करने का प्रावधान होगा। और संपत्ति केवल व्यक्ति की जब्त नहीं होगी, यदि उस गड़बड़ी करने में कोई संस्था पीछे खड़ी हुई है तो उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। जैसे यदि कोई दंगा कराने में यदि आरएसएस पीछे खड़ी हुई है तो पूरे आरएसएस को जो है अवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा और पूरी आरएसएस की संपत्ति जहां कहीं भी स्थित होगी उसे जब्त कर लिया जाएगा। मुझे विश्वास है ना तो व्यक्ति जो है ना इस तरीके की गड़बड़ी करने का दुस्साहस कर पाएगा, ना ही कोई संगठन। और चूंकि पेपर करेंसी ख़त्म कर दी जाएगी, लिहाजा जो अभी धन बाहर से आ रहा है उस धन के कारण जो हमारे लोग भारत के अंदर की खबर जो है बाहर भेजते हैं और विदेशी आदेशों के तहत देश में गड़बड़ियां कराते हैं, यह गड़बड़ी करना किसी के लिए भी संभव नहीं होगा। यह शंखनाद भारत के हर नागरिक तक पहुंचना चाहिए और इस व्यवस्था में आप बिना 5 पैसे खर्च किए, बिना चुनाव प्रचार किए, आप तो 1000 वोट्स को जोड़ेंगे, 1000 लोगों को जोड़ेंगे, लेकिन क्राइम फ्री भारत मिशन आपको मिनिमम 3 लाख से जिताएगा। ऐसा और केवल आपको जिता ही नहीं रहा है, बल्कि यदि आप मेरिट में फर्स्ट स्थान पे आ जाएंगे तो आपको मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भी बनाएगा। ताज भी आपके सिर पे होगा और समस्याएं आपके सिर पे नहीं हैं, समस्याएं चाणक्य के सिर पर हैं। समाधान लाने की जिम्मेवारी चाणक्य की है। लेकिन हाँ, जैसे सम्राट चंद्रगुप्त अपने 2 चीज़ों से बंधा हुआ था, अपने गुरु चाणक्य से
और अखंड भारत के दिव्य स्वप्न से हमारे चंद्रगुप्त, जो कि क्राइम फ्री भारत मिशन के कारण उनके सिर पर ताज आएगा, वो भी दो चीज़ों से बंधे होंगे, अपराध मुक्त भारत मिशन और उसके 21 लक्ष्यों से। लिहाजा मुझे पूरी व्यवस्था को ज़मीन पर उतारने में मुझे कोई दिक्कत महसूस नहीं हो रही है, और ये ऐसे आमूल चूल परिवर्तन होंगे कि हर जगह से गुलामी गायब हो जाएगी। शासकीय सेवा में बैठे लोग जो है, इनकी एसीआर वरिष्ठ लोग नहीं लिखेंगे, उनकी एसीआर उनके काम के आधार पर रियल टाइम बेसिस पे एक्सट्रैक्ट होकर परफॉर्मेंस इंडेक्स बनेगी, और उस परफॉर्मेंस इंडेक्स कम चॉइस बेसिस पे हर व्यक्ति अपनी खुद पोस्टिंग कर पाएगा, और उसे अपनी चाहत की पोस्टिंग तभी मिलेगी जब उसका परफॉर्मेंस बड़ा होगा। लिहाजा सभी लोगों की शक्ति अपना परफॉर्मेंस सुधारने में लगेगी, तो आप अंदाज लगाइए कि भारत का परफॉर्मेंस कहाँ पर पहुँचेगा। जैसा कि हमारे नरेंद्र भाई और संजय सिवाल जी ने भी अपने इंटरव्यू में बात कही है कि अभी जो हमारे जज लोग हैं, जिन्होंने अपने आप को लॉर्ड बना लिया है, वो आगे से लॉर्ड नहीं होंगे, वो न्याय अधिकारी होंगे। यदि उन्होंने पर्याप्त साक्ष्यों को नज़रअंदाज करते हुए गलत निर्णय देंगे, तो एक अपील जो है, अपील अगेंस्ट द जजमेंट होती है, और दूसरी अपील होगी अगेंस्ट द जज। तो जज महोदय को कटघरे में खड़ा होकर अपने जजमेंट को डिफेंड करना होगा। यदि वो अपने जजमेंट को डिफेंड नहीं कर पाएंगे तो उनको महाअभियोग से अभियोजित कर दिया जाएगा और उन्हें क्षतिपूर्ति भी देना होगी। लिहाजा ये बदलाव इतने बड़े बदलाव हैं जो इस आपके पूरे इकोसिस्टम को बदल देंगे, और ये बदलाव चारों तरफ होंगे, प्रकृति में होंगे, यहाँ होंगे, वहाँ होंगे, कि आपका जो पानी का लेवल है वो फिर से 8 फीट पे पहुँच जाएगा। धरती से रासायनिक विष विलुप्त हो जाएगा, और रासायनिक विष के विलुप्त होते ही ऑटोनोमस डिसीज और कैंसर दोनों ही चीज़ें विलुप्त हो जाएंगी। आपको जानकारी होना चाहिए कि कैंसर और ऑटोनोमस डिसीज बीमारियां नहीं हैं, ये आपके सेल की आपके प्रति जो है प्रतिशोध है कि आपने अब हमारे ऊपर बहुत अत्याचार कर लिया है, अब हमारी बारी है। जब एक सेल अपने ही सेल को फॉरेन बॉडी मानकर उसे नष्ट करने लग जाता है, इसे ऑटोनोमस डिसीज कहते हैं। और कैंसर का मतलब है कि जो सेल है वो बिनाइन से मैलाइन हो गई और उसने अपना नियंत्रण खो दिया और वो ताबड़तोड़ बढ़ने लगी, अनकंट्रोल ग्रोथ होने लगी, इसे कैंसर कहते हैं। इन दोनों के कारण जो रासायनिक हम जो है अत्याचार अपने ऊपर, अपनी पृथ्वी के ऊपर कर रहे हैं, और हमारे लोग खुद जो है अपने लिए तो जो कहते हैं कि हम ऑर्गेनिक खेती कर लेंगे अपने लिए 1 एकड़ में, लेकिन अपने ही दूसरे देशवासियों के लिए हम जहर परोसेंगे। अब आगे ये ना हो पावेगा। तो जहर उड़ेलना ये किसी के बस की बात नहीं होगी और इसकी आवश्यकता भी नहीं होगी, क्योंकि बिना इन दुष्कर्मों के किए किसानों की आमदनी 5 गुना और मजदूरों की आमदनी 10 गुना बढ़ेगी। और ये कैसे बढ़ेगी, ये चिंतन भी मैं चाहूँगा कि आम जनता ना करे। इसके लिए चाणक्य ने बहुत होमवर्क करके रखा है। पूरे भारत में धन की और समृद्धि की वर्षा होने वाली है। आप लोग तो उस आनंद से आनंदित होने की कोशिश करिए और उसको ज़मीन पर उतारने की जिम्मेवारी जो चाणक्य ने अपने सिर पे लेके रखी है, मैं चाहूँगा कि उसके ऊपर जो है, यदि बिना डोमेन नॉलेज के यदि हम उस दिशा में विचार विमर्श करेंगे तो हम भटक जाएंगे। लिहाजा हम अपने सभी चंद्रगुप्त साथियों से कहना चाहेंगे कि ये जो बातें हम जो कह रहे हैं ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है, और इस केस में हम जवाब केवल उसी को देंगे जो डोमेन एक्सपर्ट होगा। अन्यथा एक जो है व्यक्ति जिसको टेक्नोलॉजी का टी नहीं मालूम है और वो कहेगा कि भाई मोबाइल कैसे बनेगा, ये
संदेशों का प्रसारण कैसे होगा, तो ना उसे समझ में आएगा और उसको कुछ भी समझाना जो है, कहते हैं कि भैंस के आगे बीन बजाई और भैंस ने जानी सानी आई। तो ऐसे प्रश्नों को सुपात्र लोगों के पूछने पर ही इंटरटेन किया जाए और उसको जो पूछने वाला उसको बता दिया जाए कि आपका भी विचार है, तो चाणक्यों के उसमें आप प्रस्तुत करिए। आप यदि चाणक्य का जो है ना डोमेन नॉलेज रखते हैं तो आपकी बात भी सुनी जाएगी। लिहाजा समाधान जो है वो नियत से निकलने वाले हैं, समाधान जो है सोच और चिंतन से निकलने वाले हैं, समाधान मॉडल से निकलने वाले हैं। लेकिन इसे आम आदमी जिसे कि डोमेन नॉलेज नहीं है उसको अनावश्यक इसमें पूछताछ करने का मौका मत दीजिए, क्योंकि भैंस के आगे बीन बजाई भैंस ने जानी सानी आई, ऐसा नहीं होने देना है। मैं इसके साथ जो है अपनी वाणी को विराम देता हूँ। यदि मेरे किसी साथी को मुझसे कुछ प्रश्न पूछना है, कुछ शंकाओं का निदान करना है, तो इसके पहले कि मैं अपनी वाणी को विराम दूं, मैं उसे सुनना भी चाहूँगा और उसकी बात का जवाब भी देना चाहूँगा। अशोक गौतम जी प्लीज आप अपने सवाल करें। अशोक गौतम जी माइक्रोफोन ऑफ करें।